ईरान इसराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। 6 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। फर्दो जोहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिरा। 30 टमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरान ने हमलों की तस्दीक कर दी, कहा कोई बड़ा धचका नहीं लगा, जोहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अमरीकी हमले, इसराइली जारहियत का तसलसल, पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। ईरान का पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल से हमला, फुटेज मंजर आम पर आ गए। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, कई इलाके लरज़ उठे, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से जायद इलाकों में सायरन बच गए। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे, पासदारान ने इनकलाब की वार्निंग। ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दे दी। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल को गोला बारूद की कमी का सामना। सिहोनी हुकूमत रेडार दिफाई सलाहियत का काबिल जिक्र हिस्सा खो चुकी। सिहोनी रियासत की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। अब अमन कायम होगा या फिर सानहा, मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में जोहरी तंसीबात जद में आ गईं। दुनिया में कोई फौज ऐसी नहीं कर सकती। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की भी ढिठाई, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल की फ्रीकैंस से पुरअमन रहने की अपील। बरतानिया, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। हमले के तबाहकुन नताइज होंगे, कतर ने खबरदार कर दिया। क्यूबा, चिली और मैक्सिको ने अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अब कोई जंग नहीं, ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगीं। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बड़े फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात, कहा जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। नस्ली या लिसानी नफरत जहालत, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। और खुजदार के इलाके आडिंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर मेंगल का बेटा जाँ बहक। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। 6 B-2 बमबार तैयारों की ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। फर्दो जोहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिरा। 30 टमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरान ने हमलों की तस्दीक कर दी, कहा कोई बड़ा धचका नहीं लगा, जोहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अमरीकी हमले, इसराइली जारहियत का तसलसल, पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है।
ईरान का पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल से हमला, फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गए। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, कई इलाके लरज़ उठे, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सायरन बच गए। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे, पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दे दी। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल को गोला बारूद की कमी का सामना। सिहोनी हुकूमत रेडार दिफाई सलाहियत का काबिल जिक्र हिस्सा खो चुकी। सिहोनी रियासत की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। अब अमन कायम होगा या फिर सानहा, मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में जोहरी तंसीबात जद में आ गईं। दुनिया में कोई फौज ऐसी नहीं कर सकती। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की भी ढिठाई, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला, यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त, मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल की फ्रीकैंस से पुरअमन रहने की अपील। बरतानिया, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। कतर ने खबरदार कर दिया, क्यूबा, चिली और मैक्सिको ने अमरीकी हमले आलमी कानून की खिलाफवर्जी करार दे दिए। अब कोई जंग नहीं, ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बड़े फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात, कहा जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। नस्ली या लिसानी नफरत जहालत, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। और खुजदार के इलाके आडिंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर मिंगल का बेटा जाँ बहक।